हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारे डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जहाँ पे मैं आपके मैरिज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर कर रही हूँ। आज इस सीरीज़ का पार्ट 3 है। और क्योंकि आई एम ट्रैवलिंग तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, बट मुझे लगा कि मुझे एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए एक वीडियो बनाना चाहिए। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्वेश्चन जो था वो ये था कि व्हाट मोमेंट्स इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपेंड विद देम व्हेन वी मैनिफेस्ट मैरिज विद देम एंड अफर्म फॉर मैरिज विद देम एंड विजुअलाइज। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक चीज़ को अपने दिमाग से निकाल देना है। और वो जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं मूवमेंट, कि मैं अफर्म करूँगी तो कुछ मूवमेंट होगी। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आप मूवमेंट्स के लिए सोचोगे ना कि मूवमेंट क्यों नहीं हो रही, इसका मतलब है कि यू आर नॉट इन द विश फुलफिल्ड। इसका मतलब ये है कि आप अभी भी लैक में हो और आपको ये लगता है कि आप अफर्म करोगे तो चीज़ें चेंज होंगी, आपको 3D में दिखेंगी, है ना। ये बिल्कुल भी सही स्टेट नहीं है आपके मैनिफेस्टेशन की। मूवमेंट्स के लिए हमको जाना ही नहीं है। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में मैंने एक काम जो सबसे अच्छा किया था वो ये था कि मैं सिर्फ अपने ऊपर फोकस करती थी कि मेरे दिमाग में क्या अफर्मेशन चल रहे हैं, मेरे मन में क्या अफर्मेशन चल रहे हैं, मैं क्या बोल रही हूँ खुद को, है ना। बस यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अपने मैनिफेस्टेशन के बारे में सीरियस हो ना, तो आपको सिर्फ यही चीज़ करनी है। आपको सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है उस बात पे फोकस करना है, क्योंकि आपके थॉट्स आपके रियलिटी बनते हैं, है ना। मूवमेंट्स क्या होती है ना, मूवमेंट्स कभी कभी हमें बीच में मोटिवेट करती हैं, बट मूवमेंट्स सब कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं भी दिख रहा है ना, फिर भी चीज़ें आपके फेवर में ही काम कर रही हैं। मैंने एक बार बोला था कि जो आपको दिखता है सिर्फ वही रियलिटी नहीं है, जो आपको दिख रहा है उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ हो रहा है। जब आप पॉजिटिव रहते हो और जब आप ये सोचते हो कि एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर, तो सब कुछ आपके फेवर में ही हो रहा होता है ना। तो इसीलिए मोमेंट्स के बारे में आप बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल भी नहीं सोचना है मोमेंट्स के बारे में कि क्या चल रहा है पीछे, बिल्कुल भी नहीं। जस्ट फोकस ऑन विश फुलफिलमेंट, यू ऑलरेडी हैव इट। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसे नहीं ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी एज अ क्यूरियोसिटी अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पीछे क्या चल रहा होगा, एसपी के साथ क्या हो रहा होगा जब हम अफर्म करते हैं, तो उसका आंसर मैं देना चाहती हूँ अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता के। मेरी मैनिफेस्टेशन जर्नी में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने मूवमेंट्स के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया था। इनिशियली किया था, बट जब मुझे रियलाइज़ होता था कि पॉजिटिव मूवमेंट हो या नेगेटिव मूवमेंट हो, ये मुझे डिस्टर्ब ही कर रही है, तो मैंने मूवमेंट्स के ऊपर फोकस करना बंद कर दिया। और फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने अफर्मेशंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया। तो इस ओर तो मेरा दिमाग नहीं जाता था कि वहाँ पे क्या चल रहा होगा। बस मैं अपने आप को हमेशा ये बोलती थी कि वहाँ पे जो भी हो रहा होगा मेरे फेवर में ही हो रहा होगा, है ना। लेकिन अब जैसे कि मेरा मैनिफेस्टेशन अनफोल्ड हो चुका है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जो जो अजम्पशन मैंने उस टाइम पे बनाए थे वो सब मैनिफेस्ट हुए हैं, चाहे वो पॉजिटिव थे चाहे वो नेगेटिव थे। जब मेरे दिमाग में ये डाउट आया कि उनके घर वाले उनके लिए लड़की देख रहे होंगे, तो ये भी मैनिफेस्ट हुआ। बट उस थॉट को मैंने तुरंत फ्लिप करके ये बोला कि नहीं, वी आर ऑलरेडी मैरिड, तो वी आर ऑलरेडी मैरिड नाउ, है ना। मतलब हर पॉजिटिव और हर नेगेटिव चीज़ होती है, एंड इट डिपेंड्स कि आप कितना % पॉजिटिव हो। अगर डोमिनेंट थॉट आपके पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे, अगर डोमिनेंट थॉट आपके नेगेटिव हैं तो आप अपनी रियलिटी में नेगेटिव ही मैनिफेस्ट करोगे। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैंने अपनी कुछ वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें शेयर करी हैं। मतलब अभी तो मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ, बट मैं सच बता रही हूँ आपको। अगर आपको जानना है ना तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देखो, आपको किसी न किसी वीडियो में कुछ ना कुछ जिक्र ज़रूर मिलेगा। मैं अभी ऐसे पूरा कंप्लीट अपनी सक्सेस स्टोरी नहीं बता रही हूँ। एक एक इवेंट क्यों बताना है, क्या फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, है ना। कभी ऐसे मेरे को इंट्यूशन आएगा तो आई विल मेक अ वीडियो कि कैसे कैसे क्या सर्कमस्टेंसेस थे। सर्कमस्टेंसेस थोड़ा बहुत आपको बता देती हूँ कि वही था कि पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, एंड बहुत ह्यूज डिफरेंस था दोनों फैमिलीज़ के बीच में। मुझे भी उस पॉइंट पे ये नहीं लगता था कि ये शादी पॉसिबल है, बट जब मुझे पॉजिटिव थिंकिंग एंड लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई इट। फिर मैंने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव थिंकिंग ये सब प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट किया सबसे पहले तो अपना, क्योंकि वही फाउंडेशन है। अदरवाइज सर्कमस्टेंसेस बहुत ही टफ थे। ऐसे थे
थे कि घर वालों ने ऐसे ठान लिया था कि मतलब जो भी लड़की मिलेगी उससे शादी कर देंगे। मेरे घर वालों ने भी सेम चीज़ करी और उनके घर वालों ने भी सेम चीज़ करी, और एक पॉइंट पे बिल्कुल नो कांटेक्ट हो गया था। ऐसा लगता था कि शायद कभी बात ही नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं अपनी रियलिटी में परसिस्ट करती रही। एंड उसके पीछे एक और रीज़न था कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं उनसे इतना ज़्यादा मतलब प्यार करती हूँ कि मैं उनके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। एंड मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, तो मैंने ऐसे सोच लिया था कि मैं अगर करूँगी तो उन्हीं से करूँगी, उसके अलावा और किसी से भी नहीं करूँगी। तो फिर मैंने बस ये डिसाइड कर लिया कि अब मेरी रियलिटी तो यही है ना कि मैंने उनको अपना ऐसे पति मान लिया है, तो अब मैं किसी और के बारे में तो सोच नहीं सकती। तो आई हैव नो प्लान बी। अब मैं इसी अजम्पशन में जीती हूँ, इस एटलीस्ट मुझे खुशी तो मिल रही है ना इस अजम्पशन में जी के कि आई एम हिज वाइफ। एंड इसी में रही मैं। और डर लगता था कई बार, खोने का डर है ना, होता है हर किसी के अंदर कि हमारा रिश्ता कितना अच्छा था, हम लोग कितना प्यार से रहते। सब कुछ ठीक होने के बाद भी लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, ईगो आ जाता है, बट हमारे बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ऐसा लगता था कि इतना सुंदर रिश्ता एक छोटी सी वजह से मतलब इन सारी वजह से ख़त्म हो जाएगा, ऐसे डर लगता था। बट उस डर को मैं संभालती थी कि नहीं, मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी। अगर ये लॉ 1% भी काम करता है तो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग से ये सब मैनिफेस्ट हो जाएगा। और अगर नहीं भी हुआ तो मैंने तो अपने आप को सरेंडर कर ही दिया है ना कि मेरी लाइफ में अब उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता। तो फिर क्यों ही हाथ पैर मारने, क्यों ही देखना कि 3D में क्या हो रहा है, क्यों ही देखना कि मूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने जब रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट किए तो एक दिन के अंदर ही, मतलब हमारा नो कॉन्टैक्ट था, मैंने रोबोटिकली अफर्म करना स्टार्ट कर दिया कि वी टॉक एवरी डे। हमारी तो रोज़ बात होती है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे यही बात बॉदर कर रही थी सबसे ज़्यादा। तो विद इन अ डे मैंने उनसे कांटेक्ट मैनिफेस्ट कर लिया, एंड एग्जैक्ट सेम वर्ड जो मैं सुनना चाहती थी कि आई मिस यू एंड आई लव यू, ऐसे करके उनका मैसेज आया। तो मुझे विश्वास हुआ कि येस इट इज़ वर्किंग। एंड फिर मैंने देखा नहीं कि अब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर मैंने अपने आप को बस आई एम हैप्पीली मैरिड टू माई एसपी इसी बात के लिए, इसी अजम्पशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेट कर दिया। एंड उसके बाद अब अलग अलग ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स होते गए। ब्रिज ऑफ इंसिडेंट तो आपकी स्टेट को फॉलो करते हैं ना। अगर आपकी स्टेट पॉजिटिव है, आप बिल्कुल खो चुके हो अपने अजम्पशन में, अपने अफर्मेशन को ही आप रियल मान रहे हो, क्योंकि उसको झुटलाने का तो कोई रीज़न ही नहीं है आपके पास, क्योंकि ऑलरेडी आप सरेंडर कर चुके हो कि मैं तो उसी की वाइफ हूँ। तो नो प्लान भी, आप उसी तरह से जी रहे हो, एक एक थॉट को मॉनिटर कर रहे हो, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, आप ना किसी से नेगेटिव बात कर रहे हो। आप सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है ना जो, उसने भी काफ़ी मदद करी। एंड मैं लिटरली बोल रही हूँ आपको, एक एक चीज़, मतलब मैं ये चाहती थी कि कोई एस्ट्रोलॉजर ये बोले कि मेरे जो एसपी की कुंडली है ना वो तो ऐसी है कि आप दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो, इसकी शादी तो उसी लड़की से होगी, तुम लोग कुछ भी कर लो, है ना। उसके पेरेंट्स को ऐसा कोई बोले तो ये इवेंट हुआ, ये मैंने मैनिफेस्ट किया। मैंने एक बार स्क्रिप्ट, क्योंकि हमारी जो शादी थी इंटरकास्ट वगैरह थी, तो उसमें थोड़ा ये दिक्कत था। मेरे एसपी हमेशा मुझे बोलते थे कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो मेरी बहन का क्या होगा, उसके लिए रिश्ता कहाँ से आएगा। तो उस टाइम पे मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए एक स्क्रिप्ट की थी कि उसकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा लड़का आया है जो उससे सच में बहुत प्यार करता है, वो किसी भी हाल में उसके ऊपर गिव अप नहीं कर सकता। जैसे मैं अपने पार्टनर के ऊपर गिव अप नहीं कर पा रही, या मेरे पार्टनर मेरे ऊपर गिव अप नहीं कर पा रहे, उसका भी एक ऐसा ही रिश्ता बने, उसकी लाइफ में भी बहुत ही अच्छा लड़का है जो सबको पसंद हो, ऐसे करके मैंने उसके लिए स्क्रिप्ट की थी। एंड लिटरली सेम टाइम में अभी अनफोल्डिंग हो चुकी है ना, तो मुझे अभी पता चलता है कि जब मैंने वो स्क्रिप्ट किया था उसी टाइम पे मेरी जो सिस्टर इन लॉ उनकी लाइफ में एक लड़का आया। एंड लिटरली यार वो लड़का सच में मतलब मिरेकल है हमारे लिए। उसने सब कुछ संभाल लिया। उसने मेरी सिस्टर इन लॉ को भी समझाया कि अपने भाई को सपोर्ट करो, अगर वो करना चाहता है शादी तो करने दो, ऐसे करके। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। अफर्म करती थी ना कि एवरीथिंग एंड एवरीवन इज़ वर्किंग आउट इन माई फेवर, तो वो इंसान अपने आप ही मेरी रियलिटी में पॉजिटिव रोल प्ले करने लगा। हो सकता था कि कोई ऐसा लड़का भी आ जाता जो बोलता कि नहीं इंटरकास्ट कैसे, अगर तुम्हारा भाई इंटरकास्ट करेगा तो हमारी कैसे होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो इंसान आया एंड उसने सपोर्ट किया हमें। तो और वही एक चीज़ के एक पॉइंट पे जो लोग बिल्कुल अपोजिट थे, है ना, कुछ लोगों को मैंने इग्नोर भी किया इसमें पूरे मैनिफेस्टेशन में। मतलब मैंने उनके लिए कुछ अफर्मेशंस नहीं किए, तो जिन लोगों के लिए मैंने कुछ भी अफर्मेशंस नहीं किए थे वो लोग अपने आप मेरी रियलिटी से गायब से हो गए। ऐसे लोग जिनको मैं चाहती थी कि वो मेरी लाइफ में रहें, मेरे पार्टनर की लाइफ में रहें, उनको मैंने रिक्रिएट किया। वो के लिए मैंने एक टेक्निक यूज़ की थी जिसको मैं रोल रिवर्सल बोलती हूँ। इसके ऊपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी। ये 3-4 जो मैंने बताया आपको मोटा ऊपर से, ये मेरी लाइफ के सबसे बड़े मैनिफेस्टेशंस हैं कि ऐसे लोग जो बिल्कुल ही नफरत करते हैं आपसे, उनको भी अपने फेवर में कर लेना। दूसरा, एस्ट्रोलॉजर से ये बुलवाना कि ये मैंने बुलवाया नहीं एक्चुअली, बस मैं ये विजुलाइज़ करती थी एंड ये मैं स्क्रिप्ट करती थी कि वो एस्ट्रोलॉजर ऐसे बोल दे कि
ये जो आपका बेटा है इसकी तो वहीं होगी, ऐसे करके, है ना। तो वो भी मैनिफेस्ट हुआ। एंड थर्ड, जो मेरी जो सिस्टर इन लॉ के लिए जो एक लड़का आना था वो, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मिरेकुलस थी। प्लस अब जो आप बोल रहे हो कि एसपी के साथ क्या होता है, एसपी के साथ वो होता है ना जो आप सोच रहे हो उसके साथ क्या होता है। अगर आपको लग रहा है कि यार एसपी तो चला जाएगा, एसपी को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, एसपी तो दूसरी से शादी कर लेगा, उसको तो दूसरी पसंद आ जाएगी, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा ही होगा। बट मैं ऐसे सोचती थी कि नहीं, मेरा जो पर्सन है वो मेरे लिए इतना लॉयल है और हमारा सोल टू सोल कनेक्शन है, तो वो मेरे अलावा अपने पार्टनर के रूप में किसी को देख ही नहीं पाता। एंड लिटरली वो मुझे बोलता था बाद में कि जब मैं किसी लड़की को देखने जाता हूँ ना तो मैं अंदर से रोता हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है ना। और मुझे सिर्फ तू ही चाहिए, मैं तो तुझे ही देखना चाहता हूँ, मतलब वो मुझे हम फिर ऐसे बोलते थे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई जादू मंत्र नहीं किया। एंड अभी एक और चीज़ बताऊँगी आपको, मैंने कुछ जादू मंत्र नहीं किया, मैंने बस अफर्मेशंस किए अपने लिए अपनी खुशी के लिए कि मुझे क्या, मतलब मैं 3D में कुछ नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को कन्विंस नहीं करना चाहती थी और ना कर सकती थी। कोई भी रिश्ता ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बनता ना, तो मैं नहीं कर सकती थी कुछ भी। तो बस मैं अफर्मेशन करती रहती क्योंकि मुझे वही शांति देते थे मुझे, क्योंकि वो जो डिज़ायर थी ना, वो भी ऐसा नहीं कि डिज़ायर आपके मन में अपने आप आ जाती है, डिज़ायर का भी कुछ ना कुछ मतलब होता है। डिज़ायर आपकी फालतू नहीं है, वो भगवान की आवाज़ है, वो भगवान का इशारा है आपकी लाइफ के लिए। तो मैं बस अपनी डिज़ायर को फॉलो करती रही, जो मेरे को इंट्यूशन आता था उसको फॉलो करती रही। एंड इस प्रोसेस में मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, किसी के लिए बुरा नहीं बोला, ना मैंने किसी को ब्लेम किया अपनी सिचुएशन के लिए। मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है तो इसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर मुझे ये दुख देखना पड़ रहा है तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, है ना। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इस दुनिया में सबसे जो इम्पॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल चीज़ होती है वो आपका थॉट ही होता है। तो मैं तो हमेशा अपने थॉट्स के ऊपर ही रिलाई करती हूँ। मैंने जो सही काम किया वो यही था कि मैं मोमेंट्स के पीछे नहीं भागी। मैंने जब जो अफर्मेशन किया उसको रियल माना कि अब यही सच है। अगर मैं बोल रही हूँ कि ही लव्स मी तो ही लव्स मी, इसके अलावा और कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैंने बोला कि वी आर मैरिड टू ईच अदर तो दिस इज़ ओनली रियलिटी एग्जिस्ट, इसके अलावा और कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैंने बोला कि वी आर टुगेदर तो बस अब यही रियल है, इसके पीछे मुझे अब कोई मूवमेंट का वैलिडेशन चाहिए ही नहीं, मेरी कही हुई बात ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपका हर अफर्मेशन वर्क कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप अफर्म कर रहे हो लेकिन इनसाइड आपके ये चल रहा है कि कहीं कुछ और हो गया तो मेरा एसपी मुझसे प्यार नहीं करता, वो तो मुझे भूल ही गया है, या आप किसी को ब्लेम कर रहे हो कि उसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, है ना। तो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ही आएगी, आप 100% नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है इस बात का कि आप जो सोच रहे हो वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है, चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो या नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आप मोमेंट्स के पीछे भाग रहे हो तो हो सकता है आपको कुछ मोमेंट दिख भी जाए या ना भी दिखे। मुझे पॉजिटिव मोमेंट दिखती थी तभी भी मैं न्यूट्रल रहती थी, नेगेटिव दिखती थी तभी भी मैं न्यूट्रल रहती थी, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती थी कि मुझे पता है इट्स ऑलरेडी डन, तो इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, है ना। ये जो एस्ट्रोलॉजर वाली बात पता चली, जब ये उस पॉइंट पे पता चली जब ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म ही हो रहा था, मतलब सब कुछ ख़त्म ही हो गया था, हमारे बीच बात भी नहीं होती थी उस टाइम पे। एंड उस टाइम पे मेरे पार्टनर ने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर लिया था कि घर वाले तो नहीं मान रहे हैं, और उसी टाइम पे एग्जैक्टली उनको ये बात पता चली। उनका उस टाइम पे ये बात पता चलना, क्या ये ब्रिज ऑफ इंसिडेंट नहीं था, क्या ये मिरेकल नहीं था। अदरवाइज़ हो सकता था ये बात उन्हें बाद में पता चलती या फिर कभी और पता चलती, बट ये मेरा मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि मैं बिल्कुल पहाड़ के जैसे खड़ी थी और परसिस्ट कर रही थी अपनी रियलिटी में। तो जितने भी ऑड्स थे उनको मेरे फेवर में होना पड़ा। आप लोग भी अपना मैनिफेस्टेशन गेम जीतोगे जब आप भी ऐसे पहाड़ के जैसे खड़े रहोगे अपनी डिज़ायर के साथ, अपनी आइडेंटिटी को एम्बॉडी करोगे, अपने अफर्मेशंस को सच मानोगे। आप किसी भी इंसान को इतनी पावर नहीं दोगे कि वो आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत कर सकता है ना। तभी आप ये मैनिफेस्टेशन गेम जीतोगे। ये बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन बहुत इजी भी है एंड मैनिफेस्टेशन बहुत टफ भी है। इजी उन लोगों के लिए है जिनका माइंड स्ट्रांग होता है, और टफ उन लोगों के लिए होता है जो बहुत वीक होते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप हमेशा कि आप अभी भी वही रोना धोना करोगे और ब्लेम करोगे और प्रोक्रेस्टिनेट करोगे चीज़ों को, आप मूवमेंट्स चेक करोगे, या फिर आप सिर्फ अपने जो अजम्पशन है उनको सच मानोगे, अपने अफर्मेशंस के ऊपर ट्रस्ट करोगे एंड मैनिफेस्टेशन को रियल मानोगे। अगर आप मैनिफेस्टेशन के गेम में घुस गए हो, अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो बस करके ख़त्म करो ना इसे। 100% फेथ नहीं दे सकते क्या आप? चलो मैनिफेस्टेशन के ऊपर ट्रस्ट मत करो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करो। अगर भगवान ने आपको ये लॉ ऑफ अजम्पशन दिया है तो ये आपकी वेलबींग के लिए ही दिया है। वो आपको इसीलिए दिया है ताकि आप मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी डिज़ायर को। वरना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता भी नहीं है और ना ही उन्हें ट्रस्ट है।
बट अगर आपके अंदर ये इंस्पिरेशन आई है एंड आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, तो ये आपके लिए सबसे बड़ा साइन है कि आप जीत सकते हो, आप पा सकते हो आपकी जो भी डिज़ायर है उसे, है ना। तो इस वीडियो को 2-3 बार सुनो, यहाँ से अपने लिए नोट्स बनाओ, आपको जो चीज़ चाहिए वो करो, स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट फॉलो करो। अगर स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट आप नहीं फॉलो कर पाते हो, दिन में 10 बार वेवर करते हो, तो किसी कोच की हेल्प लो। गलतियाँ मत करो, अपने ये लॉजिक्स को एंटरटेन मत करो, लॉजिक्स नहीं चलते मैनिफेस्टेशन में, है ना। जिस टाइम पे मैं मैनिफेस्ट कर रही थी, अगर मैं उस टाइम किसी को मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, तो लोग मेरे को बेवकूफ़ बोलते शायद। लॉजिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल, बट आई डिड इट, एंड इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो डू इट। बस यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से परसिस्ट कीजिए एंड मोमेंट्स के बारे में मत सोचिए। ना तो ये सोचिए कि एसपी क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, एसपी के साथ क्या हो रहा होगा। एसपी के साथ बस वही हो रहा है जो आप सोच रहे हो कि उसके साथ हो रहा होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एसपी 24 घंटे मुझे याद कर रहा है, वो मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, वो मुझे कितना प्यार करता है, मैं उसके लिए सब कुछ हूँ, तो यही रियलिटी है। और जैसे ही आप इस असम्पशन को फ्लिप करते हो और कुछ और सोचने लगते हो, तो वो रियलिटी बन जाता है। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, और मैं आपको ये इतनी कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक असम्पशन सच हुआ है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जिस भी चीज़ में मैंने परसिस्ट किया है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हुई है। अभी कुछ टाइम पहले मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बहुत ही लंबे नो कॉन्टैक्ट के बाद अपना कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया। हालांकि मैं स्टोरी शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं, मतलब जब उन्होंने मुझे बताया ये सब, तो उन्होंने कुछ ऐसी लाइंस लिखी हैं जो शायद आप लोग सुनना चाहोगे, क्योंकि ये चीज़ आपको आपके मैनिफेस्टेशन में मदद करेगी। तो बहुत जल्दी मैं वो वीडियो लेके आऊँगी। तो अभी जो ये क्वेश्चन था, व्हाट मोमेंट इज़ गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, व्हाट हैपेंड विद देम व्हेन वी मैनिफेस्ट मैरिज विद देम एंड अफर्म फॉर मैरिज विद देम एंड विजुअलाइज। मैं बोला ज्ञान, उसका कंक्लूजन यह है कि मोमेंट्स मत देखो, हमेशा मोमेंट हो रही है, बट आपको जानना नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आपको सिर्फ अपने अफर्मेशंस के ऊपर फोकस करना है। दूसरी चीज़, उनके साथ क्या होता है, जो आप अफर्म कर रहे हो वो उनके साथ वही हो रहा है। वो क्या सोच रहे हैं, जो आप अफर्म कर रहे हो उनके दिमाग में वही सब चल रहा है। जो आपका अजम्पशन है वही उनका भी दिमाग में चल रहा है। अगर आपको लग रहा है ही इज़ हैप्पी विदाउट यू, ही इज़ हैप्पी विदाउट यू। अगर आपको लग रहा है कि वो दुखी है आपके बिना, तो ही इज़ दुखी विदाउट यू। ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, तो येस ही इज़ चीटिंग ऑन यू। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ही इज़ लॉयल टू यू, ही इज़ लॉयल टू यू। तो अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या जो कुछ भी आप कर रहे हो, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करने के लिए करो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी रियलिटी क्रिएट करने वाला है। तो मुझे लगता है कि मैंने ये आंसर कर दिया है, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किसी को शायद रूड लगे कि सही से आंसर नहीं दिया या बताया नहीं क्या क्या हो रहा होगा वहाँ पे, उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा, बट आप लोगों के लिए वो इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद के ऊपर फोकस करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को सैचुरेट करो पॉजिटिव अफर्मेशन से, वही आपकी रियलिटी क्रिएट करने वाले हैं। एंड एवरीवन इज योर पुश्ड आउट। आप अपने एसपी के बारे में अभी जो सोच रहे हो, आपका एसपी वही कर रहा है। ठीक है। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।